गाइस आपने देखा ही होगा थंबनेल में किस तरीके से आपका फिश फार्मिंग का बिजनेस करना है। राइट, आपने देखा एकदम सही। आप वीडियो पे आप देखने आए होगे, आप रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ से ये वीडियो देखकर आप हज़ारों नहीं, आप 50,000 नहीं, लाखों की अर्निंग का ऑप्शन देने वाला हूँ आपको। यहाँ से आप वो वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आज तक आपको यूट्यूब पे कोई नहीं दी होगी। आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा बिज़नेस कैसे करना है, क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो दोस्ती सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका खाली ज़मीन कौन सी पड़ी है, या आपके पास गाँव के आसपास या सिटी के आसपास कोई तालाब है, या उस तालाब के आसपास किसी का घर है, घर के पास या हो, या किसी भी सिटी के पास आपको लगता है कि किसी के पास तालाब है या और खेत पड़ा है खाली या ज़मीन पड़ी है, तो उसको वहाँ से भी अपना 2-3 तरीके से होते हैं, वहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हो। उनसे आप क्या करवा सकते हो, आप उनसे डैम बना सकते हो। छोटे छोटे आपको डैम बनाए जाते हैं, वो भी बना सकते हो छोटे छोटे। आप उन डैम में मछली पालन कर सकते हो। अगर आपके पास गांव है, तालाब है, तो उसमें आप अपनी मछली पालन कर सकते हो। किस तरीके से करना, उसमें जो तालाब होता है ऑलरेडी उसमें पानी होता है, सिर्फ आपको उसमें मछलियाँ सिर्फ डालना होता है आके। तो वो भी सारी चीज़ को ध्यान रखना होता है अच्छी तरीके से। पहले आपको लोकेशन देखना होता है, आपको कौन सा सीज़न मैटर करता है, उस सीज़न में आपको अच्छी तरीके से करता है। इसमें कोई सीज़न माइंडेंस नहीं रखता है कि कभी भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी लोकेशन पर। ये सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा है, एक बार अगर आपने डैम बनवा लिए तो ये लाइफ टाइम चलने वाला ये बिज़नेस है। ये 365 दिन ये बिज़नेस चलता है। आप मान चलिए 15-20 आपने डैम बनवा लिए। आप ऐसे डैम बनाना है जिसमें आपको हर महीने का एक डैम के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। मतलब आपने 25 डैम आपने एक साथ में डालते हो, एक डैम अच्छे से आपको अर्निंग करके देगा, बहुत ही अच्छे। और डैम बनाने का शुरुआत में खर्चा ज़रूर आता है, पर इसके लिए आपको गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करती है। आपको ऐसा नहीं, आपको नॉर्मली अपने खुद से नॉर्मल अमाउंट आपको लगा के पहले छोटा से एक डैम से स्टार्ट करना है। आपको एक साथ में बहुत सारा पैसा नहीं लगाना, एक डैम से दूसरे डैम में, एक डैम से दूसरे डैम बना के काम करते। ये आपको बल्क में आपको ये सारे इसके जो छोटे छोटे मछलियों के बच्चे होते हैं वो आपको क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है। मान चलिए 5 रुपया मिलता है, कोई 2 रुपये पैसा मिलता है, कि कोई 25 पैसे का मिलता है। वो क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का होता है, कौन सी क्वालिटी का नहीं होता है। फिर उनके लिए देखना पड़ता है मार्केट से फूड कहाँ से लिया जाए। ऑलरेडी आपको इंडिया मार्ट है, वहाँ से आप फूड को परचेज़ करते हो, तो आपको लोकल मार्केट में भी जाओगे, मछली का आपको फूड बोलेंगे तो वही, तो जो नॉर्मली उसमें जो लोग ऐड करते हैं नमक, वो भी ऐड करते हैं। नमक से ये होता है कि मछली में जो रहता है, तो नमक और फूड के साथ जाता है तो मछली बहुत ही टेस्टी होती है वो चीज़, क्योंकि अंदर उसके अंदर जो भी विटामिन जो होते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है भोजन उनके लिए। तो सिंपल तौर से ये बहुत ही ईजी है। इस तरीके से आपको मछलियों को ऐसे आप दे सकते हो, छोटे से ही तालाब से स्टार्ट कर सकते हो। मछलियों को स्टार्ट करने का ज़्यादातर आपको लगभग 4 से 5 महीने, 6 महीने तक तो आपको आपका रिज़ल्ट दिखने लगता है। कि नॉर्मली आप 6, 7, 8 महीने के बाद अगर आप अपने हिसाब से, साइज़ के हिसाब से अगर आपको लगता है जब निकालना चाहिए, आप मछलियों को जब भी आप अपना निकाल के मार्केट में बेच सकते हो। चाहे सिटी हो या चाहे गाँव हो, हर जगह ये बिज़नेस चलता ही चलता है। बहुत से लोग जो होते हैं इस बिज़नेस को बहुत ही सिस्टमेटिक क्यों करना होता है कि आपको वही चीज़ करना है, सिस्टमेटिक के हिसाब से ही बिज़नेस करना है। मान चलिए माले मार्केट को विज़िट करो, मार्केट में क्या रेट मछली चल रहा है और कुछ टाइम पे क्या चल रहा है। बारिश में तो बिल्कुल मत निकालें, क्योंकि बारिश में उस टाइम निकालिए जब बारिश थोड़ा कम हो, उस टाइम पे निकालेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और उस टाइम क्या होता है कि बारिश में मछली का रेट बहुत ही हाई क्लास हो जाता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तब प्रॉब्लम रहता है, और बारिश में मछली नहीं आती कहीं से, तो आपके तालाब से मछली जो जाएगा ना, तो अच्छा रेट मिलता है उस चीज़ में। तो ध्यान रखना है कि आपको मार्केट के देख के ही अपना मछली का कॉन्सेप्ट जो रहता है उस हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आपको मछली का व्यापार करना है सामने से। ओके, तो ये देते हैं। सबसे पहले ये भी देखना होता है कि अपने बच्चे कहाँ से परचेज़ करना है। बच्चे के लिए आपको ये सोच रहे होगे हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम कहाँ से बच्चे परचेज़ करेंगे। भाई मैं सब कुछ आपको सच सच बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या है कि अपना जो बिज़नेस है आपको कहीं से भी आप
ऑपरेट करना हो, तो चाहे गांव हो या सिटी हो, आपको सारा चीज़ आपको इंडिया मार्ट पे सर्च करना है, वहाँ पर लिखना है फिश फार्मिंग के लिए बच्चे परचेज करना, होलसेलर लिख देना, फिश फार्मिंग चिल्ड्रन द बच्चे इन साइज, या कुछ भी लिख सकते हो आप उसमें से। तो आपको बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे आपको इस चीज़ में, आपको जो होलसेल में आपको उनके बच्चे प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको वो सजेस्ट भी कर दें। पहले उनसे बात करो, उनसे सजेशन ले सकते हो। अगर आपके नज़दीकी में कहीं भी कोई नज़दीकी में आपको लगता है कि कोई भी मछली फार्मिंग कर रहा है, तो शायद सबसे मेरा सजेस्ट ये रहेगा, उससे आप जाइए और बात करो, मिलो, उससे पूछो, थोड़ा नॉलेज लो, थोड़ा बहुत कैसे करते हैं आप, किस तरीके से करते हैं। पर आपको भी लेना पड़ सकता है उसमें, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है, तो उसके पास जाने के बाद ये बता देता है कि हाँ आप इस सीज़न पे ये कर सकते हो। वो भी आपको बताएगा कि यहाँ से मछली का कर सकते हो, और ये आपको बच्चे का ये रेट पड़ेगा। और जब भी आप अपने ऑनलाइन जब भी आप परचेज़ करते हैं, ये सारा चीज़ देखते हैं, तो मैं भी शायद आपको दिखाऊंगा, इसी वीडियो में बने रही। पूरी इन्फॉर्मेशन में ये जो रहेगा कि आप देख सकते हो सिंपल तरीके से, आप ये जो बच्चे हैं ना, अपने तालाब से ज़्यादातर उनकी तालाब की अच्छे से देखभाल भी करना है उनकी, आपको समय समय पर उनका चेकअप वगैरह कुछ भी, और ऐसा भी चीज़ देखना कि जीव जंतु ऐसा आपके तालाब में ना आ जाए जो आपकी मछलियां खाता रहे, और आपको पता भी नहीं चले कि एक्चुअली में हमारे में ऑलरेडी आपको ये भी देखना पड़ेगा, बाहर के लोग भी आपको ये जो शार्क मछली होते हैं वो तो निकालना ही निकालना है, नहीं तो आपकी सारी बच्चे, आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग खा जाते हैं। तो नॉर्मली आपको अलग अलग जो क्वालिटियाँ होती हैं वो आपको देखना पड़ेंगे सारी। अभी जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी आपको एक साथ में एक टब में या किसी चीज़ में रखेंगे, 15-20 दिन बाद वो एक्चुअली में वो बड़े हो जाते हैं। फिर उनके बाद उनकी आप अच्छे से चटनी भी कर सकते हो। चटनी करने के बाद आपको लगता है कि उस चीज़ का जो अलग अलग पैटर्न्स कर सकते हो, वो भी आप ध्यान रखना है। और पानी को हमेशा उसमें ऐसा नहीं रखना चाहिए ज़्यादा गंदा हो पानी, फिर मछलियाँ को ज़्यादा सामने से दिखाई नहीं देता, फिर वो मछलियाँ आपके खाने तक पहुंच नहीं पाती। कई मछलियाँ ऐसी आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना है, बस अपने काम को जो भी है बस आपने सिर्फ सिस्टम के हिसाब से करना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा मछली कहाँ से कैसे परचेज़ करेंगे, वो ये रहा आपका इंडिया मार्ट। तो ये देख सकते हो, ये एक्चुअली हम बेच रहे हैं किलो के हिसाब से, फिशिंग बता रहे कि आप 3000 का 1 किलो ले सकते हो। 3000 की बता आप मछलियाँ लेंगे तो कम से कम 3000 में कितनी मछलियाँ एक तालाब से, अगर आप मतलब 6-7-8 हज़ार की मछली डालेंगे तो बहुत सारा पूरे तालाब में आपके लिए हो जाएंगे। ये ओनली 3000 रुपये किलो है। किलो में बता समझिए कितनी मछलियाँ चढ़ती हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे बहुत सारे, मतलब समझिए किलो के अंदर चढ़ जाएंगी एक 5-6 हज़ार से 10 हज़ार तक की आपकी मछली चढ़ेंगी, आपको ये समझो बच्चे उनके। तो नॉर्मली बहुत छोटे छोटे होते हैं बहुत सारे। ये ऐसे डैम बना सकते हो नॉर्मली, इस तरीके से मैंने आपको शायद बताया था। ये डैम जो होते हैं ना, ये डैम सबसे अच्छे होते हैं और कम प्राइस पे हो जाते हैं और कम लागत पे हो जाते हैं। इन डैम में उतना ही होता है कि मान चलिए आपने सिर्फ ये डैम आपने लगभग 2-3 महीने के अंदर खाली कर देते हैं, फिर इस डैम में डाल देते हैं। इससे ये पता चलता है कि कौन मछली आपको दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत बीमार हो जाती है, कोई भी मर जाती है मछली, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो वो भी औसम। और इसी से आपको यहाँ का उनका फूड भी मिल जाता है। आपको 160 रुपये किलो है फूड। कोई ये केमिकल्स वगैरह सब मछली के जो भी केमिकल्स जो आते हैं ना, सारे चीज़ छिड़काव वगैरह भी करना है। पानी के भी छिड़काव होते हैं, जैसे उस पानी में कीड़े मैंने ना पड़े तो उस कीड़े के लिए भी दवाई आती है उसमें, वो भी आप पानी के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती है, तो वो चीज़ आपको कहीं से ना मिले तो आप समझ लीजिए आप इंडिया मार्ट में आके वहाँ से आप सर्च करें जो भी आप सर्च करना चाहते हो। और जब भी सर्च करने के बाद अगर आपको लगता है ये जो चीज़ परचेज़ करने जैसी है, तो सबसे पहले वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उसको कॉल करो और बेस्ट डील के लिए उसको कन्विंस करना है और बार्गेनिंग भी करना है। बार्गेनिंग करने के बाद आपको लगता है ये सारी चीज़ बेटर है, तो समझिए आप मान चलिए आपने 25,000 रुपये का आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए का एक डैम बेचते हैं, तो आपका समझिए एक महीने का 1.5 लाख अप्रोक्स जाता है कितनी मछली, तो अप्रोक्स ये जाएगा आपका टोटल 2 लाख रुपए का हुआ, 24 लाख का मंथली आपका निकल के आएगा। समझिए आप साल का प्रॉफिट आपका 24 लाख का धंधा होगा। और ये समझिए आप 16 लाख
गाइस अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द आपके पास पहुँचे। शायद आपको ये वीडियो आपके काम का ना हो, पर लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए डालूँगा शायद वो आपके लिए बहुत काम का, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट रहेगा कि हम आपके होप के लिए मैं आपके बिजनेस रिकॉर्डिंग वीडियो डालूँ जिससे आपका बहुत काम आए। थैंक यू।